क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि यहाँ भी बता सकती है कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? क्यों कुछ लोग रिलेशनशिप में सिर्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, कुछ केवल लव, कुछ फ्रीडम और कुछ कंट्रोल? क्या आपके सोलमेट की तलाश का राज आपके डेट ऑफ बर्थ में छुपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको कैसा पार्टनर चाहिए और रिलेशनशिप में भी आपकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है आपको अपने रिलेशनशिप के कई सवालों का जवाब आज मिल जाए। नमस्कार, मैं हूँ शोभा वर्मा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के एक बहुत ही रोचक विषय पर, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको कैसा सोलमेट चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलांक 1। यदि आपका जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 1। मूलांक 1 वाले लोग अपने रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहते हैं। रिलेशनशिप की शुरुआत में ये बहुत रोमांटिक होते हैं, लेकिन समय के साथ इनका नेचर थोड़ा कोल्ड हो सकता है। लेकिन एक बात इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती, इनकी अप्रिसिएशन ना होना। अगर इन्हें लगता है कि सामने वाला इन्हें वैल्यू नहीं दे रहा, इनकी तारीफ नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप में रुक ही नहीं पाते। इनको बार बार यह महसूस होना चाहिए कि ये आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। इनको रिस्पेक्ट चाहिए, सामने वाला प्यार करे या न करे, लेकिन इज्जत पूरी चाहिए। आखिर मूलांक 1 को राजा का अंक कहा जाता है और राजा को जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं मूलांक 2 पे। यदि आपका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 2। मूलांक 2 वाले बहुत इमोशनल होते हैं। ये प्यार में सबसे ज़्यादा रोते भी हैं और सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं। इनको सिर्फ प्यार करना आता है, ये जल्दी किसी से अटैच नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत पॉसेसिवली जुड़ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा परेशान वही इंसान होता है जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और जीवन का एक नियम है, जो चीज़ हमें अबंडेंस में मिलने लगती है अक्सर हम उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 3 की। यदि आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 3, यानी आप 3 नंबर से रूल्ड है या गुरु का अंक माना जाता है। इन लोगों को रिलेशनशिप में फन, ह्यूमर, हंसी, मजाक और फ्रेंडशिप चाहिए। इनकी कुछ क्वालिटीज मूलांक 1 से भी मिलती हैं, लेकिन इनके लिए रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी होती है। ये चाहते हैं कि पार्टनर सिर्फ पार्टनर ही नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड भी हो, साथ में हंसी मजाक भी हो, बातें भी हो और एक अच्छे दोस्त की तरह जीवन जिया जाए। साथ ही में ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर पढ़ा लिखा, नॉलेजेबल और समझदार भी हो। अब आते मूलांक 4 पे। यदि आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है। मूलांक 4 वाले लोग प्यार में ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। जहाँ मूलांक 2 वाले अपने इमोशंस खुलकर दिखाते हैं, वहाँ मूलांक वाले पॉजिटिव हो सकते हैं, वही मूलांक 4 वाले लोग अपने एक्शन से प्यार दिखाते हैं। ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत लॉयल होते हैं, लेकिन रोमांस को शो करने में ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते। यदि मूलांक 4 की फीमेल हो तो उन्हें हैंडल करना थोड़ा टफ माना जाता है। इनके साथ रिलेशनशिप निभाने के लिए काफ़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। एक और दिलचस्प बात, जहाँ इन्हें अटेंशन नहीं चाहिए होती है वहाँ अटेंशन मिलती है, और जहाँ ये रिलेशनशिप चाहते हैं वहाँ अक्सर इन्हें भाव नहीं मिलता। अब आते हैं मूलांक 5 पे। यदि आपका जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 है, यानी आप 5 नंबर से रूल्ड हैं। इनको सबसे ज़्यादा चाहिए फ्रीडम, एडवेंचर करना, रिस्क लेना, ट्रैवल करना, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद होता है, लेकिन बंधना इन्हें पसंद बिल्कुल नहीं होता। यदि इनको कोई रिस्ट्रिक्टिव पार्टनर मिल जाए तो रिलेशनशिप में इन्हें घुटन महसूस हो सकती है। मूलांक 5 वालों की कंपैटिबिलिटी अक्सर मूलांक 1 और मूलांक 3 के साथ अच्छी मानी जाती है। उदाहरण के लिए विराट कोहली मूलांक 5 से जुड़े हुए हैं और अनुष्का शर्मा का मूलांक 1 माना जाता है। तो दोनों की पर्सनालिटी ये एक दूसरे के साथ काफ़ी कंपैटिबल मानी जाती है। अब आते हैं मूलांक 6 पे। यदि आपका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक
6 हैं, यानी आप 6 नंबर से रूल्ड है, आप वीनस से रूल्ड है। मूलांक 6 वाले लोग नेचुरली बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ये लोगों को आसानी से अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ग्रूमिंग पर बहुत ध्यान देते हैं। इनका रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं। ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। यदि आपका पार्टनर मूलांक 6 का है तो वहाँ अक्सर फ्यूचर प्लानिंग करेगा। जैसे शादी में ऐसे करेंगे, मैचिंग रिंग्स बनवाएंगे, मैचिंग ड्रेसिंग्स पहनेंगे, साथ में हर चीज़ को स्पेशल बनाएंगे। ये अपने इन लॉज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। इनकी दुनिया होती है मैं, मेरा पार्टनर और मेरे बच्चे। जब बच्चे आते हैं तो कई बार ये अपने पूरे जीवन का केंद्र बच्चों को बना लेते हैं। उदाहरण के लिए आलिया भट्ट का मूलांक 6 माना जाता है, रणबीर कपूर का मूलांक 1। अब आते हैं ना मूलांक 7 पे, यानी केतु का नंबर। यदि आपका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है। यह एक बहुत मिस्टीरियस नंबर है। दिलचस्प बात यह है कि कई बार इन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि इन्हें रिलेशनशिप में वास्तव में चाहिए क्या। इनकी लव लाइफ में बहुत मिस्ट्री, अप्स एंड डाउन्स और उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी लगेगा जैसे DDLJ की मूवी चल रही है और अगले ही पल में लगेगा कंतारा चल रही है। ये अपनी भावनाएं मन में ही रखते हैं। गुस्सा आएगा तो भी कई बार व्यक्त नहीं कर देंगे। अगर ये मेडिटेशन और साधना करे तो इनके रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। मूलांक 7 को समझना और हैंडल करना इतना आसान नहीं माना जाता। इनकी मूलांक 1 के साथ अच्छी बनती है और मूलांक 2 के साथ भी अच्छा बॉन्ड बन सकता है। अब आते हैं मूलांक 8 पे, यानी शनि का नंबर। डर गए ना आप सब? यदि आपका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 है। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन इनकी लव स्टोरी में आपको कोई ना कोई स्ट्रगल या स्टोरी ज़रूर मिलेगी। यदि मूलांक 8 वाला किसी का हाथ पकड़ता है तो लंबे समय के लिए पकड़ता है, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट माना जाता है। इसलिए ये आज यहाँ और कल वहाँ वाले रिलेशनशिप में विश्वास नहीं रखते। इनका प्यार बहुत डीप और इंटेंस होता है। इनको एक मैच्योर लाइफ पार्टनर चाहिए होता है। मूलांक 8 वालों की मूलांक 2 के साथ कंपेटिबिलिटी बहुत आसान नहीं मानी जाती और अक्सर इन्हें रिलेशनशिप की शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं मूलांक 9, यानी मंगल का नंबर। बहुत एनर्जी वाला नंबर। यदि आपका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 9। मूलांक 9 वाले लोग रिलेशनशिप में कंट्रोल पसंद करते हैं। इनको लगता है कि महत्वपूर्ण डिसीजंस में इनकी भूमिका ज़रूर होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि पार्टनर उनसे सलाह करे, उन्हें शामिल करे और उनकी बात को महत्व दे। लेकिन मूलांक 9 के साथ एक चैलेंज भी आता है, इनका एंगर। कई बार इनके गुस्से की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। कुछ मामलों में स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। मूलांक 9 के साथ वही पार्टनर लंबे समय तक चल सकता है जो उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को समझ सके। जैसे कि एक राजे के सामने दूसरा राजा खड़ा हो। उदाहरण के लिए मूलांक 1 और मूलांक 9 का कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका मूलांक कौन सा है और आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। क्या आपको अपने बर्थ नंबर की डिस्क्रिप्शन अपने जीवन से मैच होती हुई लगी? आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ शोभा वर्मा। आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होगी।